चित्र पहुंच जाते हैं। तो अब आपको आसानी से सुनवा जाएगी। तो कहने का भाव ये है कि उस दूध को गरीबदास जी ने पी लिया, दूसरे पाड़ी वहां से चले गए, दूर चले गए 10-20 एकड़ की फैसले पर जाकर, और वहां बैठ गए अपना, कोई लेट गया, कोई पशु चराने लग गया, खड़ा हो गया उनके चारों तरफ रेख देख करने के लिए। उधर से परमेश्वर ने जिस उद्देश्य से आए थे वो ज्ञान सुनाना शुरू किया गरीबदास साहिब जी को, 10 वर्ष के बालक को। और बच्चे के हृदय इतना कोमल होता है, वो शीघ्र ग्रहण करता है बात को और आजीवन भूलता नहीं फिर उसको। तो उस समय बहुत सी वार्ता हुई, ज़्यादा ना बता करके। तो परमात्मा ने कहा, बेटा यहाँ तो जन्म और मृत्यु सदा बनी रहेगी। गरीबदास जी कह रहे थे शंकर भगवान की पूजा करते हैं, विष्णु जी की करते हैं, बाबा जी की पूजा करते हैं, तो सारी डिटेल बताई, बेटा ये साधना करण की कोई ना, वो परमात्मा कोई और है, उसका संदेशा मैं लेकर आया हूँ, वहाँ जाने के बाद कभी मृत्यु ना होती। और यहाँ तो देखो फलाना मर गया, ऐसे मृत्यु हो जाती है। गरीबदास जी के एक निकटतम परिवार में उसमें महामारी से आ जाया करती थी। निकटतम रिश्तेदारी में ऐसे ही एक परिवार के 3 सदस्य 3 दिन में मर गए थे। तो इस तरह घटना वो आज तक उनका करड़ी खटक रही थी। तो इस तरह की बातें जब बताई तो गरीबदास जी सिहर उठे और कहने लगे, भगवान उस लोक में ले चलो जहाँ कभी कोई ना मरता। तो परमात्मा चाहते थे कि इसको गवाह बनाऊं अपनी पुण्य आत्मा को। वो वरिष्ठ आत्मा थी, श्रेष्ठ आत्मा थी, वो दृढ़ भक्त था। उसके शरीर को वहीं छोड़ दिया, वो बैठे रहे, आत्मा को सूक्ष्म शरीर को ऊपर लेकर गए। तो सारी व्यवस्था दिखाई, ब्रह्मा विष्णु महेश के लोक दिखाए, सब ब्रह्मांड दिखाए, क्षर पुरुष के दिखाए, अक्षर पुरुष के दिखाए, अपनी सतिथि से परिचित कराया। नीचे से गरीबदास साहिब जी के साथ गए थे परमेश्वर कबीर जी, एक जिंदा महात्मा के रूप में। जिंदा साधु कैसे होते हैं? मुसलमानों में होते हैं, एक काला और कोट पहनते हैं घुटनों के नीचे ताई का, एक अच्छा पहनते हैं गोड्या ताई का, और एक टोप पहनते हैं ऊपर का ऐसे काला सा। तो इस वेश और दाढ़ी बड़ी होती है, बाल भी होते हैं थोड़े थोड़े। तो ऐसी वेशभूषा वाले को जिंदा महात्मा कहते हैं। जिंदा, उसके जिंद भी कहने लगे उसको, लेकिन वो जिंदा महात्मा होता है। क्योंकि वो जो साधक ठीक ना होते हैं ना, वो जिंदा जो रूप धारण करके रहते हैं, वेशभूषा में रहते हैं, वो मर जाते हैं तो भूत भी कसूते बना कर वो जिंद कहलाते हैं, फिर उसी वेशभूषा में दिखाई देते हैं। लेकिन वो परमात्मा साधु रूप में आए थे, वो भी जिंदा महात्मा के रूप में थे। तो ज्यों ही अक्षर पुरुष के 7 संग ब्रह्मंडों को पार करके बहर गुफा से आगे निकले, सतलोक में प्रवेश किया, तो देखा कि एक, क्योंकि वहां दिव्य दृष्टि काम करती है, ये चरम दृष्टि नहीं। तो वहां देखा तो एक परमात्मा बहुत बड़े गुम्बज में विराजमान है, उसके सफेद तख्त बिछा हुआ है, सफेद गद्दे लगे हैं, सफेद ही उसके चारों तरफ वो कपड़े हैं, वो तख्त का रूप भी सफेद है। तो वहां जाकर क्या किया कि नीचे से जो जिंदा महात्मा के रूप में प्रभु गए थे, परमेश्वर गए थे, चंवर उठाकर जो रखा हुआ था और चंवर करने लगे। जो तख्त पर विराजमान परमात्मा पूर्ण ब्रह्म सत्य पुरुष थे। अब गरीबदास साहिब जी ने सोचा कि ये है भगवान जो तख्त पर बैठा इस गुम्बज में, स्तूप में, और ये जिंदा यहाँ का कोई नौकर है। इतने में क्या हुआ कि तख्त पर बैठा हुआ ओरिजिनल भगवान खड़ा हुआ, और नीचे से जो महात्मा रूप में गए थे वो तख्त पर बैठ गया, पूरे ब्रह्मांड के कंट्रोलर की गद्दी पर। और वो परमेश्वर जो तेजों में शरीर युक्त था, वो चवर करने लग गया उस जिंदा महात्मा के ऊपर। अब गरीबदास जी ने सोचा, बाबा जी, भाई बाबा जी भी कसूता है, इसके ऊपर भगवान चवर इसकी सेवा करे, पूजा करने लग रहा। इतने में क्या हुआ कि वो तेजों में शरीर वाला जो परमात्मा ओरिजिनल दिखाई दे था, वो उस जिंदा महात्मा के शरीर में प्रवेश कर गया। और वो चंवर होता ना, ये बालों का गाय की दूम जैसा, वो अपने आप घूम रहा है बगैर किसी सपोर्ट के, ऐसे चल रहा है। जैसे आजकल आप कंप्यूटर में देखो, पता नहीं की टांग दे और नो घूमे जाओ आप बिना किसी सपोर्ट, वो तो वैसे नकली, वो ओरिजिनल हो रहा था वहां पर। जब देखा कि परमात्मा भी इसी में समा गए, होए होए, तब वो अकेले, वो नीचे से गए हुए परमात्मा जो वहां विराजमान रहे कबीर जी,
तब गरीबदास जी के समझ में आया कि बाबा जी तो भगवान ने था भाई, हो ये तो परमात्मा थे। पैर पकड़े हाथ जोड़े, हे भगवान आप तो परमात्मा हो, हमें आपने बड़ी दया करी है मालिक, वहाँ तो हम गंदे लोक में फंस गए। और गरीबदास जी पैर पकड़ के बोले महाराज जी मैंने नीचे ना भेजो, यही रख लो मुझे। कबीर परमात्मा बोले बेटा एक बार जाना जरूरी है तेरा, वापस जा, तेरे साथ रहूँगा, भक्ति कर, भक्ति बिना यहाँ नहीं रह सकता। आप बहुत कंगाल हो गए, भक्तिहीन हो चुके हो, और ये मंत्र आपको दिया है, इस सारनाम को तो किसी को बताना नहीं है, इसका सिमरन करना। ये प्रथम मंत्र है, फिर आगे सारनाम दूंगा, तुझे मिलता रहूँगा, तेरे साथ रहूँगा, घबराओ ना, तेरी भक्ति का रखवाली करूँगा, लेकिन तुम मर्यादा भंग ना करना। उधर से गरीबदास जी के शरीर को मृत जान के अब घंटा 2 घंटे के बाद वो पड़िया ना के संभाला कि वो लड़की का लड़का जो है कहाँ है, लाओ बुला कर देखा, वो तो बैठा पाया नहीं, का शरीर उसमें जीव था नहीं। वो ना आकर पकड़ा रहा, भगत जी खड़ा हो, उठाने लगे तो लुढ़क गया नहीं, और देखा ही तो सांस, इसमें सांस नहीं है। गांव में पता चला, उनको शरीर को उठा कर लाए। कहने का भाव यो है कि माता पिता का इकलौता पुत्र था, दोनों माता पिता बेहोश हो गए बच्चे के मुंह में, क्यों 12 साल में तो वैसे हुए थे शादी के उपरांत। और फिर वो मृत्यु उठा करके ले गए शमशान घाट पर, चिता पर रख दिया। परमात्मा ने कहा गरीबदास जल्दी जा, तेरे शरीर का नाश करने वाले हैं, नहीं तो बात बिगड़ जाएगी। तो परमात्मा ने सेकंड के अंदर उस आत्मा को, गरीबदास वाले शरीर वाली आत्मा को शरीर में प्रवेश कर दिया, और अपने आप ऐसे झटका सा लगा और वो खड़े हो गए। अब जो ही वो गरीबदास साहिब जी उठे, 10 वर्ष के बालक, और ये वाणी बोलने लगे, जो परमात्मा ने उनके कंप्यूटर में ये तत्व ज्ञान भर दिया था, एक्स कर दिया था। तो गांव वालों ने सोचा भाई वो पता नहीं के बांटने लग गया, इसका बिरड़ुआ फूट गई, कह के बोल रहा है। पर कोई बात ना भाई, छोरी का लड़की का इकलौता पुत्र था, और लड़की होते गया यू पागल मेंटल हो गया, क्योंकि बाबा जी के जंतर मंत्र का दूध पी लिया इसने। पर कोई बात ना, लड़की इसने देख देख कर जी लेगी, बांगा बौड़ा जिसा पड़ा रहेगा, लड़की न हौसला मिल जाएगा, न्यू कह के वो आ गया। अब लंबा समय थोड़ा रह गया, कुछ और कथा बतानी थी, थोड़ा शॉर्टकट बताता हूँ। तो कुछ दिनों के बाद, जब 3 वर्ष के बाद, एक दादूपंथी संत आ गया, गोपाल दास नाम था उसका, बाणिये के घर का शरीर था, वो थोड़ी बहुत भाषा जानता था, लिखाई लिखुई की, और वो दादू पंथ का अनुयायी था। और दादू साहेब को जी भी परमात्मा कबीर जी ऐसे ही लेकर गए थे जैसे गरीबदास जी को लेकर गए थे। जब 7 साल के 8 साल के थे दादू साहेब, फिर उनको वापस छोड़ा था। दादू साहेब ने अपने ग्रंथ में कलम तोड़ महिमा लिख रखी है परमेश्वर कबीर साहिब की। तो वो दादू पंथी महात्मा आए, किसी के यहाँ रुक गए रात ना आके, तो उसने कहा कि महात्मा जी एक हमारी लड़की का लड़का है, और ऐसे एक संत ने कोई जंतर मंत्र का दूध पिया दिया और वो पागल हो गया। आप उसको कि संतों की विद्या को साधुआ काट सके हैं, आपके पास कोई दया कर दो, तो आपके पास कोई विद्या हो तो वो लड़का ठीक हो जाए। दादू पंथी गोपाल दास ने कहा कि बुला के लाओ, कौन है मैं देखता हूँ। अब वो व्यक्ति गया उस चौधरी साहब के घर पे, उसका नाना जी जीवित थे उस समय, और कहा कि भाई ऐसे ऐसे अपना मेरे पास एक महात्मा आ रहा है, लड़के तेरी छोरी के छोरे ने, दो तेरा ठीक कर देगा। तो वो उसका नाना जी गरीबदास जी का, उसको लेकर साथ में 5-7 और मौजूद व्यक्ति चल पड़े। अब गोपाल दास के पास जब गरीबदास जी पहुंच गए, छोटे से बालक 13 साल के, गोपाल दास ने कहा कि बच्चा वो कौन था जिसने तेरा जीवन बर्बाद कर दिया, क्या नाम था, क्या कुछ बताया उसने? तो गरीबदास जी कहने लगे, हम सुल्तानी नानक तारे दादू को उपदेश दिया, जात दुलाहा भेद न पाया, वो काशी माए कबीर हुआ। अब इस गुड़ रहस्य की वाणी ऐसी नौ ने कितनी बोल दी, लगातार बोलते रहे। अलल पंख अनुराग है सुन मंडल रहे थीर, दास गरीब तो उदार दिया, मैंने सतगुरु मिले कबीर। आप तो कहते हो मेरा जीवन बर्बाद कर दिया, मैं तो आबाद कर दिया उस कबीर परमात्मा ने। ये वो काशी वाला परमेश्वर सारी ब्रह्मांडों का रचनहार है, अनंत कोट ब्रह्मांड का एक रति निभार, सतगुरु पुरुष कबीर हैं ये कुल के सिरजनहार।
अब वो दादू पंथी महात्मा कहने लगे, अरे गाँव वाले हो, तुम तो इसने बावड़ा को, बावड़े तुम हो, इस भाषा को समझ नहीं पा रही है, क्या कहना चाहता है। ये तो अनमोल ज्ञान युक्त है, कोई परमात्मा से मिला हुआ है, ये तो बहुत अच्छी वाणी बोल रहा है। तो उसने दादू पंथी संत ने 65 साल की उम्र का था बूढ़ा, और 13 साल के बालक के आगे हाथ जोड़ कर ने बोला, हे महाराज जी, ये अमृत वाणी लिखवा जो कलयुग में काम आवेगी। परमात्मा ने सारी लीला करनी थी, ये करना ही था कार्य। तो गरीबदास जी उठकर चल पड़े, बोले नहीं उस टाइम। अब वो 65 साल का आदमी उस 13 साल के बच्चे के पाछे पाछे हाथ जोड़ कर कहे, गुरु महाराज जी, ए बच्चा, या वाणी लिखवा दे, मैं लिख लूंगा। यानी उसकी पूरी फड़क निकाल के ली। जब ने बोला, बात सुन ले गोपाल दास, अगर पूरी लिखे तो बोल लिखवा दूं, कदे बीच में छोड़ के भाग जाए। अगर नहीं जी, मैं तो बालक त्याग गया, मेरा तो उद्देश्य, मैंने तो संन्यास ले रखा है, आप जितने दिन कहोगे मैं हाजिर रहूंगा। तो कहते हैं गरीबदास जी की ही एक बेरी का बाग था, उसमें एक जंडी का पेड़ था, उसके नीचे बैठ जाते, गरीबदास जी बोलते, गोपाल दास लिखते, वो ग्रंथ साहिब के रूप में आज हमारे पास विद्वान वो अमर वाणी है। तो वो जो वेद महिमा बताते हैं, वो कबीर परमेश्वर उस काशी वाले धानक के ऊपर 100 की 100 फिट है, उसके ऊपर पूरी उतरती है कि वो अपने सतलोक से चलकर आता है अपने धाम से, और यहाँ श्रेष्ठ आत्माओं को उपदेश देने के उद्देश्य से आकर मिलता है। वो कबीर परमेश्वर है। बोलो सतगुरु देव।